नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज एक महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार को लेके। जी हाँ, 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद परमवीर सिंह और सचिन वाजे सुर्खियों में आए थे। और सुर्खियों क्या थी कि 100 करोड़ की वसूली, यानी सचिन वाजे के ऊपर आरोप लगाया था। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर थे तत्कालीन, उन्होंने 100 करोड़ वसूली किया, यानी हर महीने 100 करोड़ का वसूली का टारगेट रखा था मुंबई से। और इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। तो आज एक हमारे पास ऑडियो क्लिप आया हुआ है मुंबई तक से। उसमें परमवीर सिंह की रिकॉर्डिंग है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये वसूली करने के लिए किसने इंस्ट्रक्शन दिया था और उसका क्या इस्तेमाल होने वाला था। तो पहले हम चाहते हैं कि आप जो है वो क्लिपिंग देख लीजिए। कुछ 6-7 मिनट का क्लिपिंग है। उसमें परमवीर सिंह रिपोर्टर से बात कर रहे हैं और उन्हें सीधा सीधा जो आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर, आप देख सकते हैं कि पवार साहब का भी नाम ले रहे हैं और जयंत पाटिल का भी नाम ले रहे हैं कि इन्होंने जो है पार्टी फंड के लिए पैसा वसूलने के लिए कहा था। तो ये क्लिपिंग काफी मायने रखती है, इसलिए हमने चाहते हैं कि आप क्लिपिंग पहले देख लीजिए। हम आभारी हैं। हाँ, कि हम उनकी क्लिप हम यूज कर रहे हैं और उनकी परमिशन ग्रांटेड। हम चाहेंगे कि उसमें कोई आपत्ति उनको ना हो। वो दोस्त है हमारे साथ, उसमें बहुत सारे दोस्त हैं हमारे। हमारा ध्येय यही है कि उनका ही आज मुंबई तक का नाम लेके ही दे रहे हैं। और हमारा मेन ध्येय यही है कि जो क्लिपिंग है आप लोग सुने और समझे कि आखिर में ये वसूली क्या किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है और किसके लिए काम करती है। तो हम पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनिल देशमुख जी ने जो एलिगेशंस किए हैं आप पर एंटीलिया केस को लेकर और मनसुख हिरेन केस को लेकर, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया जाननी थी सर। प्रतिक्रिया तो मेरी यही है। पहले तो मैं आश्चर्यचकित हूँ किस प्रकार के उन्होंने एलिगेशन मेरे विरुद्ध किए हैं। 3 साल से कुछ नहीं था, अचानक मेरा कहाँ से उनके टारगेट पे आ गया। मुझे तो उनके मानसिक संतुलन पे कुछ शक होने लग गया है। आई थिंक ही नीड्स अ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। All bogus allegation he is suddenly making. He appears to be a very frustrated man, and I have no clue why is he making these allegations against me. In fact, he is the one who filed bogus cases against me, and he met the criminals along with DGP Sanjay Pandey. The registered cases. सर ये कौन से क्रिमिनल्स है जिनको देशमुख जी पांडे जी के साथ मिले थे, संजय पांडे जी के साथ? सोनू जलान और रियाज भाटी इनके बंगले पे मिले थे। रियाज भाटी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया अपनी पिटीशन में, जहां उसने इनके ऑफिस, जो बंगले का जो ऑफिस था उसके अंदर का उसने फोटोग्राफ लगाया हुआ है। उसमें उसने पूरा डिटेल में उसने बयान किया है कौन कौन मिला था, कैसे था। संजय पांडे ने उनको गाइड करा किस प्रकार के एलिगेशन मेरे विरुद्ध करने हैं। और फिर संजय पांडे ने बुलाकर मुझे धमकी भी दी थी, जो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी की थी, जहां की वो मेरे को बता रहा था किस प्रकार से केसेस विड्रॉ कर लूं, वरना मेरे को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, केसेस दाखिल हो जाएंगे। और संजय पांडे सर उस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। उस समय वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे जब उन्होंने मुझे धमकी दी थी। डीजीपी महाराष्ट्र थे। यस सर। जी हाँ। और उससे पहले इनके जो सुपुत्र हैं श्री सलिल देशमुख, उससे पहले वो मुझे मिले थे एट्रिया मॉल में, स्टारबक्स में। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के और फिर मेरे पाँव भी पड़ने को तैयार थे और उन्होंने कहा देशमुख हमसे गलती हो गई, देशमुख साहब भी आपसे मिलकर माफी मांगेंगे और आपको महाराष्ट्र का डीजीपी बना देंगे, लेकिन आप अपने एलिगेशन वापस ले लीजिए। सर ये कौन से एलिगेशंस के बारे में सलिल देशमुख आपको कन्विंस कर रहे थे कि आप उन्हें माफ कर दें और एक आप ऐसा रिप्लाई फाइल करें? जो मैंने इनके करप्शन के बारे में जो एलिगेशन किए थे कि ऑफिसर्स को परेशान करते थे, उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते थे। 100 करोड़ का इनका टारगेट था जो पार्टी ने इनको दिया हुआ था, जयंत पाटिल साहब ने और कौन से नेता जो इनके, इनको रिपोर्ट करना पड़ता था। तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए ये लोगों पे प्रेशर डाल रहे थे। अच्छा, देशमुख जी को जयंत पाटिल को रिपोर्ट करना पड़ता था पैसे कलेक्शन के बारे में? जी हाँ, पैसा कलेक्शन वहाँ पे रिपोर्ट होता था इनको। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि ये जयंत पाटिल साहब भी आपसे कभी मिले थे? मेरे एलिगेशन में तो सिर्फ 10% या 20% आया है इनकी हकीकत। असली हकीकत तो बहुत है। और अभी मुझे लगता है और भी कुछ ऑफिसर्स ने बोलना शुरू कर दिया है जिनको उन्होंने कष्ट किया, जिनसे एक्सटॉर्शन किया और एक्सटॉर्शन करने के बाद उनके काम भी नहीं किए, ऐसे भी ऑफिसर्स हैं। सर मैं भी जयंत पाटिल साहब को इनके बारे में मिला था कि इस प्रकार से ये अन्याय कर रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है पवार साहब को भी मिला था, सीएम साहब को भी मिला था, ऐसा लगता है कि उनको पहले से ही मालूम था
और उन्होंने अनसुनी कर दी थी मेरी बात की पूरी, जब मैंने उनको बताया था। एंड ये मैंने मेरी पूरी स्टेटमेंट में कहा है, जो मैंने सीएम साहब को लेटर लिखी थी, गवर्नर महोदय को लिखी थी, उसमें मैंने ये सब लिखा है कि दे वर ऑलरेडी अवेयर। और उसके बाद सर शायद हाईकोर्ट ने इस पर प्रोब भी अनाउंस किया था, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी कहा। बिल्कुल, पहले पीई ऑर्डर की थी, फिर पीई को कन्वर्ट किया गया था एफआईआर में, चार्जशीट हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं सीबीआई ऑडिटी द्वारा, दोनों केसेस में चार्जशीटेड हैं। और आरोप ये लगा रहे हैं कि झूठे केसेस मैंने किए, झूठे केसेस इन्होंने किए, जिसका प्रूफ है। आप रियाज पार्टी का एफिडेविट पढ़िए। एंड मैं नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं या जो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन साथ में अनिल देशमुख, संजय पांडे और सलिल देशमुख भी मेरे साथ नार्को टेस्ट करें। सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो एलिगेशंस अभी लगा रहे हैं, ये जब अरेस्ट हुए या अरेस्ट होने और जब सीबीआई ने इंक्वायरी की थी या एफआईआर रजिस्टर की थी, उस बीच में वक्त था काफी। उस वक्त अनिल देशमुख ने कभी भी ये एलिगेशंस नहीं किए, ये अब जाकर ये एलिगेशंस कर रहे हैं। तो मैं ये तो कह रहा हूँ इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, क्या हुआ है इनको अचानक। मैं तो कह रहा हूँ किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है इनको, रिक्वायर सम ट्रीटमेंट, समथिंग इज रॉन्ग विद इट। और एंटीलिया केस में भी आपका नाम ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, तो वो मैं कह रहा हूँ आज तक क्यों नहीं लिया 3 साल में, आज अचानक इनको क्या हुआ है, मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा है। बिल्कुल बोगस एलिगेशन लगा रहे हैं, मनगढ़ंत लगा रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं, हम कुछ या तो फ्रस्ट्रेटेड या इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं मुझको। सर एक चीज और ना, मैं सबसे ज्यादा नार्को करने को तैयार हूँ, लेकिन ये भी करें और इनका बेटा भी करे और संजय पांडे भी करें, इकट्ठे एक ही दिन करें हम नार्को। मैं ये भी चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि आपने अभी अभी जयंत पाटिल जी के बारे में बताया, और आपने कहा कि अनिल देशमुख जयंत पाटिल को भी रिपोर्ट करते थे, जो पैसा कलेक्शन हर महीने पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया था उसके बारे में, और भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और आप बता सकते हैं कि कौन लोग हैं या और कैसे ऑफिसर्स को ये परेशान करते थे? नाम 2-4 बार लिया था, बाकी ऑफिसर से भी लिया था, मुझसे भी लिया था। और मैंने जाके जयंत पाटिल साहब को, मेरी आप लेटर पढ़ेंगे, उसमें मैंने लिखा है कि कुछ सीनियर मंत्रियों को भी मैंने बताया था, जो मैंने सीएम साहब को लेटर लिखी थी, पवार साहब को भी बताया था, सीएम साहब को भी बताया था। लेकिन ऐसा लगता था सबकी बातों से उन्हें पहले ही मालूम है। एंड इन्होंने 1-2 बार मेंशन किया था कि पार्टी के फंड वहां इकट्ठे जमा किए जाते हैं, तो जयंत पाटिल साहब का अवश्य मुझसे नाम लिया गया था। अच्छा, पार्टी के जो भी ये फंड्स इकट्ठा कर रहे थे इलीगली, वो जयंत पाटिल साहब के पास जमा किए जाते थे, ऐसा इन्होंने मेंशन मुझको किया था 1-2 बार। और मैं कह रहा हूँ मैं तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, ये दोनों तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, एक ही दिन करें सबका। आप सबने अभी वीडियो देख लिया है, तो हमने भी देखा है जी। तो पहले मैं नेने साहब से शुरुआत करूंगा। सर, ये वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धक्कादायक वीडियो, और जो भी बात की है वो उससे ज़्यादा धक्कादायक है क्योंकि परमबीर सिंह ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, और ये वीडियो में जो बताया गया है कि उन्होंने लांछन लगाया है मुंबई के डीजीपी के ऊपर, महाराष्ट्र के डीजीपी के ऊपर, संजय पांडे उस वक्त थे, कि संजय पांडे ने देशमुख के लड़के के साथ में 2 क्रिमिनल्स जो है, उसका नाम भी कुछ सोनू चलान और रियाज भाटी, उनके साथ मुलाकात की। मतलब जो उन्होंने गौप्यस्फोट किए हैं वो सच्ची में मतलब लोगों का पुलिस यंत्रणा के ऊपर का पूरा विश्वास उड़ जाएगा, ऐसी बातें उन्होंने कही है। तो क्या बातें हैं सर, जो ये भ्रष्टाचार जो किस तरह चलता है, ये क्या ये हर सरकार में होती है? क्योंकि पार्टी फंड सबको लगता है, ये पार्टी फंड नाम पे जो वसूली होती है, मतलब ऐसे होटल व्यवसायों से, जो नंबर 2 काम करते हैं उनसे, उनको जबरदस्ती पकड़ लाना, उनसे वसूली करना, क्या ये हर सरकार में चलती है? बिल्कुल सब सरकारों में होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पकड़ा गया वो चोर? हाँ, एग्जैक्टली सर, ये भाजपा के सरकार में भी होता था। बावनकुड़ी का टिकट क्यों काटा अमित शाह ने? उनके रिश्तेदार से पैसा मांगा करके काटा ना जी। तो ये सब जगह होता था। और दूसरी बात, यहाँ पे ये पार्टी फंड शब्द आज पहली बार परमबीर सिंह ने यूज किया है। अभी तक पार्टी फंड कहीं यूज नहीं था।
आज उन्होंने जब बताया, लीडर लोग जो पैसा लेते हैं ना, वो खुद के लेते नहीं है, वो हाँ, पार्टी पार्टी को देना है, नेता ऐसा को करते हैं। देना है। सही बात है। पुलिस वाले भी बोलते हैं कमिश्नर को देना है, कमिश्नर बोलता है मंत्री को देना है। बराबर है। सर एक बात यहाँ पे हमेशा मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा मैटर हुआ, परमवीर सिंह इसमें की रोल में भी थे वसूली गैंग में, तो ठीक है उन्होंने ये बोला कि ये सब हो रहा था, तो उनको ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि अनिल देशमुख जेल में थे। पॉलिटिकल उनको पैट्रोनेज है, वो चंडीगढ़ में सुखरूप थे, यहाँ पे हम वांटेड दिखाया गया, कितना समझ जवाब मैंने 1 सेकंड में दे दिया आपको कि उनको पॉलिटिकल आश्रय है, पैट्रोनेज है, उनके गॉडफादर बीजेपी में है, इसके लिए वो बचे रहे। और आज भी वो जो बोल रहे हैं, उसके पहले उनका डिस्कशन हुआ होगा उधर। तो क्या लगता है अगर खुदा न खास्ता सरकार अगर बदली होती है तो क्या परमवीर सिंह फिर से मुश्किल में आ सकते हैं? नहीं, ये लोग सबको चाहिए सर, ऐसे भ्रष्ट लोग। नई सरकार आएगी उसके साथ वो जुड़ जाएंगे। अभी तो रिटायर ही है भी नहीं किधर, उनका कोई सवाल नहीं, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उस समय में उन्होंने कितना पैसा दिया है वो खोल देंगे पूरा आज फिर। और नहीं सर, उस वक्त जो सुनने में था कि परमवीर सिंह की जो वाइफ है शी हैड सम स्टेक इन इंडिया बुल्स। अभी इंडिया बुल्स किसकी कंपनी आपको मालूम है, तो फिर उनको कौन हाथ लगाने को जाएगा? सर रेनी साहब एक बात बताइए कि जो क्लिपिंग है क्या ये चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है कि अभी जो बातें बाहर आई है, ये तो ओपनली बात हो गई कि कौन किसको क्या कह रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार। देखिए ये क्लिप में सबसे भयंकर बात क्या है कि अनिल देशमुख ने गत हफ्ते में कुछ इल्जाम लगाए फडणवीस के ऊपर जी। उसके रिटेलिएशन में सचिन वाजे ने गौप्यस्फोट किया कि मैं परमवीर देशमुख के पीए जो है जयंत पाटिल लेटर लिखा उनको पैसे देते थे जी, हम लोग लाके। वही बात परमवीर सिंह ने वापस दोहराई कि सारे पैसे हम जयंत पाटिल जो पीए, मतलब ये एनसीबी के जयंत पाटिल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये जयंत पाटिल इनसे पीए है। नहीं गलत फहमी ना हो इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। ये जयंत पाटिल जो है वो अनिल देशमुख के पीए है, उनके पास सारे पैसे जमा होते थे। और परमवीर सिंह ने जाके जो अभी कहा है कि मैंने जाके ये बात शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को बताई तो उन्होंने नजरअंदाज कर दी, फिर वापस जाके बताई तब उन्होंने कहा हमें मालूम है, रहने दो। तो ये जो सारी चीजें हैं, और फिर जो आगे जाके बात बताई कि सलील देशमुख जो मेरे ख्याल से उनका लड़का है अनिल देशमुख का, उसके साथ में जाके वो संजय पांडे क्यों मिले, और फिर आगे का जो भी पूरा बताया। तो ये क्या बोलते हैं, इनकी सारी गंदी राजनीति पे बहुत अगर चुनाव में ये चला मामला तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है उनको। और बीजेपी क्या छोड़ेगी? बीजेपी चाहिए कि इसे एक्सपोज करना चाहिए। अभी बीजेपी एक्सपोज करेगी कि नहीं ये सवाल है, क्योंकि उसमें फडणवीस का भी नाम लिया है उन्होंने जी। अनिल देशमुख ने कहा कि फडणवीस ने मेरे पास 4 एफिडेविट भेजे थे और बताया था कि आप साइन करो, तो मैंने साइन नहीं की। हाँ, उद्धव और आदित्य को इंक्लूड करो, मैंने साइन नहीं किया, करके मेरे को जेल में डाल दिया। करके मेरे को जेल में डाल दिया। ये जब बताया उसके बाद में बाहर आया मामला वापस, कौन सा वसूली वाला। ये वो सब। तो इसके लिए अपने हम लोग जब बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें असल में क्या चल रहा है ये किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। तो इसीलिए ये अगर भारतीय जनता पार्टी और सारे नेता क्लीन है तो ये मामला वो जरूर उठाएंगे, मुद्दा बनाएंगे, भारत का भी मुद्दा बनाएंगे और महाराष्ट्र का भी मुद्दा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर नहीं बनाया तो फिर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए और देखिए, क्योंकि किस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं एक दूसरे पर। नेता ठीक है, अच्छी बात है, एक दूसरे का अगर पोल खुलता है तो अंदर क्या बातें हो रही है वो तो सामने आ जाती है। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है। खैर, भ्रष्टाचार के ऊपर ही पूरी सरकार अगर डिपेंड रहती है तो मोदी जी कैसे कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो यहाँ तो सब खा रहे हैं, इस बात सामने आ जाए। न खाऊंगा सच है, हाँ, खाने दूंगा पर नहीं है। बिल्कुल, ना खाऊंगा सच है, न खाऊंगा सच। तो आप ऐसी सरकार चुनिए जो खाए खिलाए या नहीं खाने दे, ऐसा हो। ये कौन ऐसा बड़ा महापुरुष आपको दिख रहा है कि जिसकी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? महागढ़ी की दिख रही है इसका जवाब। देखो, मुझे जो लगता है भारत की राजनीति न खाऊंगा न खाने दूंगा के ऊपर नहीं चलती है, जिए और जीने दो के ऊपर चलती है। जिए और जीने दो। ग्रेट। तो फ्रेंड, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर भ्रष्टाचार के ऊपर? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। आपने क्लिपिंग तो सुन लिया होगा, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। और मैं मुंबई तक का भी आभारी हूँ कि उन्होंने क्लिप दिखाने का हमको मौका दिया। तो धन्यवाद।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।